Assalamualaikum class 3. Hope that you all are fine. In previous videos we ended our very first chapter, human beings. So today we started our new chapter, that name is plants, on page number 19 class. So we started here parts of a flower. ठीक है, मतलब कि जैसे इंसानों के पार्ट्स होते हैं ना, वैसे जो है वो फ्लावर्स के भी पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स. पौधों के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं. दे हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. इनके जो है होती हैं रूट्स, जो कि पढ़ा था आप लोगों ने पिछली क्लास में. रूट्स जड़ें, स्टेम एक तना, एंड लीव्स और जो है वो पौधे पत्ते. ठीक है, दे ऑल्सो हैव बर्ड्स. इनकी जो है बर्ड्स भी होती हैं. कलियाँ आप लोगों ने देखी हुई फ्लावर्स के साथ जो छोटी छोटी कलियाँ लगी हुई होती हैं, वो फ्लावर्स, फूल एंड सीड्स और बीज. ठीक है, द फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. फ्लावर जो है वो सबसे खूबसूरत पार्ट होता है प्लांट का. ठीक है ना, हमारी सबसे पहले नज़र जो है वो फ्लावर पे ही जाती है, क्योंकि वो कलरफुल होता है. दैट्स वाई जो है वो हम लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होता है. ठीक है, दिस इज़ अ रोज़. ये जो है वो एक रोज़ दिखाया हुआ है आपको. मोस्ट ऑफ अस लाइक इट. हम लोगों में से बहुत से लोग जो है इसको पसंद करते हैं. बिकॉज ऑफ द ब्यूटी एंड प्लीजेंट स्मेल. क्योंकि इसकी खूबसूरती और इसकी जो है वो प्लीजेंट स्मेल से, मतलब जो हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है इसकी स्मेल. ठीक है, थिंक एंड टेल. कैन यू नेम द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान. क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है, कौमी फूल जो है वो कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है मुझे. ठीक है, नाउ ओपन पेज नंबर 20. ठीक है, तो है कोरोला. क्या, कोरोला. दिस इज़ द आउटर मोस्ट एंड कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर. ये जो है सबसे जो बाहर का हिस्सा होता है और कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का. ठीक है, ईच कोरोला इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेवरल पेटल्स. हर एक कोरोला जो है वो कंपोस्ट होता है, बना हुआ होता है बहुत सारे पेटल्स से. ठीक है, एक एक जो हम लोग पत्ती निकालते हैं ना, उसको पेटल्स बोलते हैं आपकी साइंस में. ठीक है, पेटल्स होते हैं, और जब उनको कलेक्टिवली जो है वो कोरोला बोलते हैं. एक एक पेटल को जो है वो हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कोरोला. दे गिव द फ्लावर इट्स कलर एंड ब्यूटी. जो आपका सबसे कलरफुल पार्ट होता है ना, जो पेटल्स या वो होते हैं, ये होती हैं कलियाँ, एक एक जो है वो होती है पेटल्स. इसको जो है ये कलरफुल पार्ट होता है और ब्यूटी जो है वो देता है फ्लावर को. ठीक है, उसके बाद आता है कैलिक्स. ठीक है, कैलिक्स. दिस इज़ द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लोज टू इट्स स्टॉक. ये जो है वो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का. ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ना फ्लावर के नीचे, जो ग्रीन पार्ट होता है ना, 4 पत्तियाँ बनी हुई होती हैं या इस तरह की, वो होता है जो कि फ्लावर के करीब होता है और स्टॉक से जो है वो जुड़ा हुआ होता है. इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेपल्स. इसको जो है वो सेपल्स बोलते हैं. विच कैन नंबर फ्रॉम अ फ्यू टू मैनी. जो कि नंबर, जिसका नंबर जो है या तो एक होता है या फिर उससे भी ज़्यादा जो है वो होते हैं. ठीक है, इन सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स में जो है, कुछ फूलों में, दे आर फ्री. ये फ्री होते हैं. वाइल इन अदर्स दे आर फ्यूज टुगेदर. और कुछ कुछ फ्लावर्स में जो है वो फ्यूज्ड होते हैं, मतलब कि बिल्कुल कोरोला के साथ लगे हुए होते हैं ये. ठीक है ना. नंबर 3 है एंड्रोशियम. एंड्रोशियम, दिस इज़ द मेल पार्ट. ये जो है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का. ठीक है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है ये रहा एंड्रोशियम. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टेमन. इसको जो है स्टेमन भी बोलते हैं, एंड्रोशियम को स्टेमन भी बोलते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट एंड एन अदर. ये जो है वो एक फिलामेंट पे जो है वो कंपोस्ट होता है. ठीक है, ये देखें फिलामेंट बनी हुई है. ठीक है, और एंथर पे जो है वो कंपोस्ट होता है. एंथर होता है और फिलामेंट होता है. ठीक है, द एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन. एंथर जो है उसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं जो आगे जो है वो जर्मिनेशन में मदद करते हैं. इसके अंदर जो है वो पोलन ग्रेन्स होते हैं. अब मैं आपसे जैसे ब्लैंक वगैरह पूछूंगी कि पोलन ग्रेन्स कहाँ होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एंथर में जो है वो पोलन ग्रेन्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 4 पार्ट, गायनोशियम. ठीक है,
दिस इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये सबसे जो है वो अंदर का हिस्सा होता है, बहुत अंदर की तरफ जो होता है फ्लावर का हिस्सा। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। द स्टिग्मा, स्टिग्मा होता है, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है, ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। पॉलन फ्रॉम द एंथर स्टिक्स टू द स्टिग्मा। एंथर से जो पॉलन्स होते हैं वो स्टिग्मा के साथ जो है वो स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। पासिस फ्रॉम द स्टाइल, स्टाइल से पास होते हुए एंड कंबाइन द ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स से जो है वो कंबाइन हो जाते हैं इन द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जिससे कंबाइन हो जाते हैं पॉलन, ठीक है, टू फॉर्म सीड। और फिर जो है इस प्रोसेस से जो है वो सीड्स बनते हैं, ठीक है। नाउ टर्न ऑन पेज number 21. So on page number 21 you have an activity, so read out that activity. Collect a few different flowers from your garden and study their corolla and calyx. Bring your collection to discuss in the class. ठीक है, आप लोग जो है वो डिफरेंट जैसे गार्डन में फ्लावर्स होते हैं उनको जो है वो स्टडी करें और कोरोला और कैलिक्स को जो है वो अलग से जो है वो डिस्कस करें। मतलब कि किसी में आपके पेटल्स कम होते हैं, कोरोला जो है वो कम होते हैं, और किसी फ्लावर में जो है वो ज़्यादा होते हैं ना, ठीक है। अब जो है वो पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट के जो है वो पार्ट्स बताए हुए हैं कि फ्रूट्स के जो है वो कितने हिस्से होते हैं, ठीक है। तो अ फ्रूट इज़ नॉट अ सिंगल सॉलिड प्रोडक्ट। एक फ्रूट जो है वो सिंगल और सॉलिड प्रोडक्ट नहीं होती। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, द पेरिकार्प एंड सीड। ये जो है वो 2 पार्ट्स पे जो है वो तकसीम किया हुआ होता है इसको। द पेरिकार्प, एक है द पेरिकार्प, और एक जो है वो सीड होता है और एक बीज होता है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फ्रूट्स के? पेरिकार्प और सीड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पेरिकार्प। पेरिकार्प इज़ डिवाइडेड इंटू 3 लेयर्स। पेरिकार्प जो पार्ट है उसको मज़ीद डिवाइड किया गया है 3 लेयर्स में, ठीक है। द एक्सोकार्प, ठीक है, एक्सोकार्प दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ फ्रूट। वी नॉर्मली कॉल इट द पील और स्किन ऑफ द फ्रूट। जो एक्सोकार्प होता है वो सबसे बाहर की जो सतह होती है, जो स्किन होती है। जैसे कि आप मैंगो के जो है स्किन हटा के खाते हैं ना, इसी तरह पीच वगैरह आप डिफरेंट फ्रूट्स देखें उसकी स्किन हटा के खाते हैं, वो उसको एक्सोकार्प बोलते हैं, ठीक है। उसको हम छील लेते हैं या फिर हटा देते हैं फ्रूट से, ठीक है, तो वो एक्सोकार्प है। मीज़ोकार्प दिस इज़ द लेयर इन द मिडल। ये जो है वो मिडिल लेयर होती है। इट वेरीज इन थिकनेस फ्रॉम फ्रूट टू फ्रूट। ये जो है इसकी थिकनेस जो है फ्रूट टू फ्रूट होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पल्प ऑफ द फ्रूट। ये जो है वो पल्प होता है फ्रूट का। अब जो हम खाते हैं जैसे सेब का छिलका हमने हटा लिया, ठीक है, वो एक्सोकार्प था। अब मीज़ोकार्प जो हम हिस्सा खाते हैं, जो पल्प होता है फ्रूट का जो हम खाना पसंद करते हैं, वो जो है वो मीज़ोकार्प है, ठीक है। और उसके बाद आता है एंडोकार्प। दिस इज़ द इनर मोस्ट लेयर विच ऑल्सो वेरीज फ्रॉम फ्रूट टू फ्रूट। अब जो है इसको गुठली बोलते हैं। एक्सोकार्प जो है वो आपकी गुठली है जो सबसे अंदर होती है फ्रूट्स के, और ये जो है फ्रूट टू फ्रूट वेरी करती है। मतलब किसी में बड़ी होती है, किसी में छोटी होती है। ऐसा होता है ना, जैसे आम की गुठली है या पीच की हम लोग जो है वो गुठली देखें तो वो वेरी करती है ना, छोटी और बड़ी है ना। नंबर 2 पे आता है सीड। द सीड इज़ अ पार्ट ऑफ अ फ्रूट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट डेवलप्स। इट इज़ इनसाइड द फ्रूट। अब सीड जो है वो पार्ट होता है फ्रूट का जो कि न्यू, मतलब जो कि नया प्लांट जो है वो डेवलप करता है, या उससे जो है नया प्लांट डेवलप होता है। ये फ्रूट के अंदर का हिस्सा होता है, ओके। ओपन पेज नंबर 22। द नेक्स्ट heading is our pollination. Pollination is the process by which plant pollen is transferred from the male reproductive part androecium to the female reproductive part gynoecium to form seeds. अब pollination जो है वो process है जिसमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है एंड्रोशियम से जो है वो उसके pollen जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं गाइनोशियम में, और फिर उसको जो है वो सीड्स में तब्दील करते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फूल देने वाले पौधे हैं, पॉलन इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम अनदर टू द स्टिग्मा।
पॉलन जो है वो ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा में, ठीक है, ऑफन बाय वाइंड और इंसेक्ट्स। कभी जो है वो या तो हवा से ट्रांसफ़र होता है या फिर जो है कुछ कीड़े मकोड़े भी जो है वो पॉलन को स्टिग्मा में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन का प्रोसेस इससे बोलते हैं। फैक्ट बॉक्स है, पोलन इज़ अ फाइन टू कोर्स पाउडर कंटेनिंग द मेल स्पर्म सेल्स। पोलन जो है वो उसमें मेल स्पर्म सेल्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप आज की वीडियो जो है वो इधर तक ही है। नेक्स्ट क्लासेस में अब हम जो है वो टाइप्स ऑफ ट्रीज़ पढ़ेंगे, किस किस किस्म की जो है ट्रीज़ होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे एट होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।